ये कहानी है साल 2011 में खेले जा रहे वर्ल्ड कप की, जहां भारतीय टीम फतह का झंडा गाड़ते हुए क्वार्टर फाइनल तक तो दस्तक दे चुकी थी। लेकिन अब भारत का सामना होना था एक ऐसी टीम से जो मैच जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते थे। भारतीय खिलाड़ियों को स्लेज करना और उनसे लड़ाई झगड़े करना मानो कंगारुओं की आदत बन चुकी थी। लेकिन आज खेल के इस मैदान पर कुछ अलग होने वाला था। जिस वर्ल्ड कप ट्रॉफी पे कंगारू पिछले कई सालों से राज करते आ रहे थे, आज उनकी ये राजगद्दी उनके पैरों तले से भारत छीन लेने वाला था। ये मैच सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद में शुरू होता है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं। जहां कंगारू कप्तान की आंखों में वर्ल्ड कप की राजगद्दी का अहंकार था, तो वहीं भारतीय कप्तान की आंखों में उस अहंकार को उखाड़ फेंकने का जिद। इसी बीच टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है, जहां टॉस में सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। फिर शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, जहां शेन वाटसन और ब्रेड हेडन ने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना भी शुरू कर दिया था। और इन दोनों बल्लेबाजों ने 9 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 40 रनों तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में अश्विन ने शेन वाटसन को पवेलियन का रास्ता दिखा भारत को पहली सफलता दिला डाली थी। फिर मैदान में एंट्री होती है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग की, जिन्होंने ब्रेड हेडन के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्री की झड़ी लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि ब्रेड हेडन तो 53 रन बनाकर आउट जरूर हो जाता है, लेकिन मोटेरा के मैदान पर रिकी पॉन्टिंग का ऐसा सुनामी आता है जिसने हर एक भारतीय गेंदबाज पर जमकर प्रहार किया था। और जब तक पॉन्टिंग नाम का ये सुनामी थमता, तब तक पॉन्टी ने धुआंधार अंदाज में शतक ठोकते हुए 104 रन अपने नाम कर लिए थे। और फिर डेविड हस्टी के 26 बॉल पे 38 रनों की बेहतरीन फिनिश के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 261 रनों का टारगेट भारत के सामने रख दिया था। अब अगर यहाँ बात किसी आम मैच की होती तो 261 रनों का ये टारगेट आम ही था, लेकिन बात यहाँ वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच की थी, इसलिए बेशक प्रेशर भारतीय बल्लेबाजों पर भी था। 261 रनों के जवाबी कार्रवाई में विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं, जहां पहले ओवर में ही गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए 4 रनों के साथ सहवाग ने अपना खाता खोला। वहीं लगे हाथों सचिन ने भी एक बेहतरीन चौका ठोक कंगारू गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। और फिर शॉन टाइट की गेंद पर सहवाग का एक टाइट प्रहार और गेंद 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर। वहीं 8वें ओवर में भी सचिन ने अपने हाथ खोलते हुए भारत के स्कोर को 8 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर शेन वाटसन की गेंद पर सहवाग गेंद को हवा में मार बैठते हैं और माइकल हसी ने एक आसान कैच लेते हुए 15 रनों पर सहवाग की पारी पे विराम लगा दिया था। और महज 41 रनों पर ही भारत को पहला झटका भी लग चुका था। लेकिन इसी बीच सचिन ने अपना मास्टर क्लास दिखाते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ करके कंगारू गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना जारी रखा और बैक टू बैक दूसरा चौका ठोक लिटिल मास्टर सचिन भारतीय पारी को मजबूती से आगे बढ़ाए जा रहे थे। वहीं दूसरी छोर पर गौतम गंभीर ने भी कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ओवर कवर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज भारत के स्कोर को 14 ओवर में 74 रनों तक ले गए थे। साथ ही दूसरी छोर पर सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने पूरे भारत की सांसों को रोक दिया था, क्योंकि क्रिकेट के भगवान सचिन मैथ्यू हेडन के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 53 रनों की पारी खेल सचिन पवेलियन वापस लौट आते हैं। तब नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने माइकल क्लार्क की गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज भारतीय पारी को संभालने की भरपूर कोशिश करी। और फिर यहां से गौतम गंभीर और विराट कोहली ने बड़े ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 28 ओवर में 140 रनों तक ले आए थे। लेकिन फिर टीम इंडिया का विराट भी 33 बॉल में 24 रन बनाकर के आउट हो जाता है और 143 रनों पर भारत को तीसरा
झटका भी लग चुका था। लेकिन फिर यहाँ से गौतम गंभीर को साथ मिलता है युवराज सिंह से, जहां गंभीर ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। भारतीय टीम धीरे धीरे इस मैच में अपनी वापसी करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी गौतम गंभीर भी 64 बॉल पे 50 रन बनाकर के आउट हो जाते हैं और 168 रनों पर भारत को चौथा झटका भी लग जाता है। तब भारतीय टीम की जीत की उम्मीद बनकर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी युवराज सिंह का साथ देने मैदान पर आते हैं और धोनी ने आते ही एक जबरदस्त चौका भी मारा। तब ऐसा लगा कि युवराज और धोनी भारतीय टीम की डूबती नैया को संभाल लेंगे, लेकिन अगले ही ओवर में पूरे हिंदुस्तान की ये उम्मीद तब टूट जाती है जब कप्तान धोनी भी 8 बॉल में मात्र 7 रन बनाकर टीम को संकट में छोड़ पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। तब बल्लेबाजी के रूप में आखिरी बल्लेबाज सुरेश रैना और युवराज सिंह ही बच गए थे और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इन दोनों बल्लेबाजों पर टिक चुकी थी। फिर युवराज सिंह ने डाउन द ग्राउंड गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज टीम इंडिया के स्कोर को 40 ओवर के बाद 190 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भी भारत को जीत के लिए बाकी बचे 10 ओवर में 71 रनों की जरूरत थी, जहां युवराज ने एक बार फिर से बल्ला चलाया और गेंद दनदनाती हुई सीमा रेखा को पार कर गई। वहीं सुरेश रैना भी कंगारू गेंदबाजों के धागे खोलने के मूड में आ चुके थे, इसलिए अब दोनों छोरों से रैना और युवराज कंगारू गेंदबाजों पर टूट पड़े और देखते ही देखते युवराज ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और फिर रैना तेरा क्या कहना, रैना का जोरदार हवाई फायर और गेंद रॉकेट बनकर पहुंची सीमा रेखा के बाहर। रैना और युवराज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से ये मैच भारत की झोली में लगभग आ चुका था और अब तक कंगारुओं को भी ये समझ में आ चुका था कि इस मैच को भारत हमारे पैरों तले से खींच चुका है। सुरेश रैना के 34 रन और युवराज सिंह के 57 रनों की बेहतरीन पारी के बदौलत अब भारत को जीत के लिए महज 4 रनों की ही जरूरत थी, जिसे युवराज ने 48वें ओवर में ही गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर भेज भारत को जीत दिला दिया। ये मैच भारत जीत चुका था और कंगारुओं का घमंड भी टूट चुका था और सालों से चली आ रही वर्ल्ड कप की राजगद्दी भी उनसे भारत छीन चुका था। तो कंगारुओं के पैरों तले से उनकी बादशाहत को छीन लेने वाली टीम इंडिया की इस बेहतरीन जीत के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा।